अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। आज की इस वीडियो में हम एक क्लॉक बनाने वाले हैं। जी हाँ, ऑटोकैड की एक्सरसाइज नंबर 2 है और इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी डिजिटल लिटरेसी और फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइन इनकी एक्सरसाइज नंबर 2 के सॉल्यूशन जो हैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं। तो आप ये लाजमी देख लीजिएगा, आपको इसके लिंक्स जो हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डाउनलोड करें तो आपने जाना है डिजी स्किल्स बैच 10 में सॉल्व एक्सरसाइजेज में। तो आपको यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी, इसी तरह आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप अगर कोई भी मेरी वीडियो है उसके नीचे आप जाएं तो उसका डिस्क्रिप्शन जो सेक्शन है उसको लाजमी देख लीजिए। यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं लिंक्स आते हैं, इसको आप लाजमी गो थ्रू कर लीजिए। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ तो आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम, सिग्नल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे सारी मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं। अगर आप देखना चाहते हैं जिस प्लेलिस्ट जो भी कोर्स है आप उसमें जाना चाहते हैं, आप यहाँ से सिंपली क्लिक करें। वो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वो पिछले बैच के जो एक्सरसाइज और क्विज हैं उनका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे आती रहे। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Just do it! Yes, you can! Just do it! जी दोस्तों, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे सामने ओपन है। तो इस एक्सरसाइज की ड्यू डेट बाकी एक्सरसाइज की तरह 15 जुलाई है और इसको आपने ऑटोकैड में प्रिपेयर करना है और इसको आपने सबमिट भी ऑटोकैड की फाइल में करना है जो .dwg फॉर्मेट है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे लर्निंग आउटकम के ये हैं कि आप हैच और ग्रेडियंट कमांड्स यूज़ करना सीख जाएंगे और यूनिट्स वगैरह सेट करना सीख जाएंगे। इसी तरह मज़ीद आते हैं नीचे तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे आप सर्कल, अरे, ऑफसेट, हैच और ग्रेडियंट कमांड्स को यूज़ करते हुए आप क्लॉक बनाएं। तो ये पांचों कमांड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इनके शॉर्टकट भी बताऊंगा कि किस तरह इनको यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में। और ये जो इलस्ट्रेशन दी हुई है ज़रूरी नहीं है आपने इसको बनाना है, ज़रूरी नहीं है आपने इसको कॉपी करना है। आपने इस जैसी मिलती जुलती जो है एक क्लॉक बना लेनी है और आप चाहें तो उसमें डिफरेंट कलर जो हैं वो भी फिल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इसकी जो स्क्रीनशॉट एक ले लेनी है क्लॉक की और फिर आपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है और उसमें आपने वो इंसर्ट करके साइड पे रख लेनी है ताकि हम देख देख के उसको ये बना लें। जी, तो यहाँ पे ऑटोकैड मैंने ओपन कर लिया है। ये ऑटोकैड यहाँ से आप देख सकते हैं 2020 वर्जन है। अगर आप ऑटोकैड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली मेरी वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैं वो मिल जाएंगे फ्री। तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ऑफिस भी यहाँ से मिल जाएगा और ऑटोकैड और फोटोशॉप वगैरह भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने जो वर्जन आप चाहते हैं डाउनलोड करना वो कर लें और फिर आप उसको इंस्टॉल करके अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें। जी, तो अब हम अपने इमेज को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हमने सिंपली जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके उस इमेज को कॉपी करना है कंट्रोल सी से और फिर यहाँ आके ऑटोकैड में कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो हमारे पास ये देखें, ये इमेज आ चुका है। अब आपको इसको प्लेस करना है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है इसको, अब आप देखें हमारा स्केल ये है तो हम इसको प्लेस करें तो बहुत छोटा है ये। तो हमने इसको प्लेस करके कहीं पे भी प्रेस कर देना है बटन ऐसे और फिर उसके बाद हम इसका साइज़ जो है चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्लिक पे आपने उसका जो प्लेस है वो फिक्स कर लिया और सेकंड क्लिक पे आप उसका साइज़ फिक्स कर सकते हैं। ये आपने साइज़ ले लिया। अब उसके बाद थर्ड क्लिक पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको एंगल क्या देना है। तो आप थर्ड पे भी इसको स्ट्रेट रख लें। तो ये यहाँ पे 3 क्लिक करने के बाद हमारा इमेज जो है यहाँ पे आ चुका है। अब हमने इसको देखते हुए ऐसा इमेज जो ऐसी क्लॉक जो है वो ऑटोकैड में बना लेनी है। जी, तो ड्राइंग्स के सबसे पहले आपने यूनिट सेट कर लेना है। आपने यू एन कमांड यूज़ करनी है। यू एन कमांड यूज़ करेंगे तो आप ये मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट हो और यहाँ से 00 और यहाँ से इंचेस। ठीक है, उसके बाद आपने ओके कर देना है।
तो आपके यूनिट्स भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज के लिए यूनिट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मज़ीद जब आगे हम घर का जो नक्शा बनाएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि हमें डायमेंशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी। जी, तो अब हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें हम सी एंटर करेंगे, सर्कल कमांड, और यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेंगे। जी, तो अब आपने इस सर्कल का बना लिया। अब आपने ऑफसेट देना है। जैसे कि एक्सरसाइज में आपको बताया कि कुछ कमांड्स यूज़ करनी है, सर्कल, ऑफसेट। अब हम ऑफसेट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम अरे कमांड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हैश और ग्रेडियंट कमांड्स भी यूज़ करेंगे। जी, तो ऑफसेट बेसिकली ये है कि इसमें जो एक अंदर एक सर्कल बनाया है, सो उस सर्कल से अंदर जो छोटा सर्कल है वो हम बना लेंगे। तो आप देखते रहे मैं कैसे करता हूँ। ये मैंने ओ एंटर करना है और ये अब कह रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आपने किया ओ एंटर। अब वो डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो आपने कोई भी डिस्टेंस ले लेना है। लेट से हम यहाँ पे देख लेते हैं 4 इंचेस, 5 इंचेस। जी, तो 4 5 इंचेस यहाँ पे आप ले लें। 4 इंच, 4 लिख के आपने यहाँ पे इंचेस को लिख देना है। तो आप देखें यहाँ पे सर्कल आ गया। अब ये जो हाईलाइटेड है वो हमारा सिलेक्टेड जो पहले वाला सर्कल था वो था। और अब ये जो सेकंड सर्कल है वो हम बाहर भी बना सकते हैं और अंदर भी बना सकते हैं। हमने ऑफसेट किस साइड पे देना है, हमने इनसाइड ऑफसेट देना है। तो हम इनसाइड जब देंगे तो ये आप देखें सेम बन चुका है। अब इसके बाद हम मज़ीद सर्कल्स जो हैं, ये छोटे डॉट्स ये बना लेते हैं। हमने फिर सी एंटर करना है और एक सर्कल बना लेना है यहाँ पे सेंटर में। जी, हमने सर्कल सी एंटर से सर्कल कमांड ऑन कर लिया। अब हमने इसके बाद इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो देखें पॉइंट आ नहीं रहा। आपने क्या करना है, आपने इसके करीब लेके जाना है, बस माउस को अपने मूव करना है। जैसे ये सर्कल पे टच करेगा वो पॉइंट आपके प्लस के तौर पे नज़र आ जाएगा। आपने उस पे जाना है और आपने यहाँ पे एक दायरा बना देना है। जी, तो ये देखें सेंटर दायरा बन गया है। अब हमने इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं, सी ओ कॉपी करें और इसको सेंटर से सिलेक्ट करें और यहाँ पे ले आएं। अब आप देखें ये आप किसी डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। आपने स्ट्रेट लेके आना है तो आपने F8 प्रेस करना है, तो ये स्ट्रेट मूव होगा। अब आपने इसको यहाँ तक ला के छोड़ देना है। अब इसके बाद हमने मज़ीद जो है ना ये सर्कल बनाने हैं। अब आप उसको अगर कॉपी करते रहेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसमें एक आसान तरीका है जिसका जो कमांड है अरे कमांड। आपने अरे कमांड लगानी है, AR। अब आप देखें यहाँ पे अरे कमांड है। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वो एंटर कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है आपको किस टाइप की अरे चाहिए। आपको रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ चाहिए, पोलर चाहिए। पोलर जो है वो सर्कल की शेप में अरे होती है जो रोटेट होती है, उसको आपने लिख लेना है, पोलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द अरे, यानी आपने किसके इर्द गिर्द घुमाना है उसको। ठीक है, तो आप सेंटर पॉइंट जो है मिड पॉइंट इसको ले लें। ये देखें सर्कल पे गए और ये जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, अब आप देखें ये आपके पास 1 2 3 4 6 पॉइंट आ गए हैं। अब आपके पास ऊपर ऑप्शंस आई हैं, यहाँ पे देखें आप आइटम्स पे 6 लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करेंगे और आपको पता है कि क्लॉक में 12 होते हैं, तो आप 12 करके एंटर करें तो देखें 12 पॉइंट आ गए हैं। अब आप देखें इसी तरह अगर पहले ये 6 था तो ये एंगल 60 डिग्री था। अब मैं इसको 12 करता हूँ तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो इसी तरह एंगल जब सर्कल ज़्यादा हुए हैं तो एंगल चेंज होंगे। तो 30 डिग्री जो है यहाँ से यहाँ के दरमियान जो एंगल जो है ये वाला, ये एंगल मैं आपको लाइन बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल 30 डिग्री का बना है जो आके आपको उसमें नज़र आ रहा था। तो इसी तरह हमने ये बना लिया। अब हमने मज़ीद इसके अंदर जो है ये इसकी क्लॉक की जो ये स्टिक है ये बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सिंपली यही तरीका लाइन वाला यूज़ करना है। लाइन एंटर करेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे और फिर इसको TR ट्रिम कर लेंगे। आप देखें ये बन चुका है।
इसी तरह यहाँ से भी हम ये टी आर से ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा पोर्शन। ठीक है जी। इसी तरह हम यहाँ पे भी लाइन एंटर करेंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे और टी आर ट्रिम और यहाँ से भी ट्रिम। तो ये हमने टाइम चेंज कर लिया इसका, कोई मसला नहीं। एक नीडल आप बड़ी बना लें, एक आप छोटी बना लें, वो भी उससे भी आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। आप इसको यहाँ से जी, तो ये आप ट्रिम कर लें टी आर। देखें ये हमारे पास अब जो है टाइम सेट हो गया है। इसके बाद अब हमने जो इसका मज़ीद ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेक्टेंगल इधर बनेगा, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है और दो यहाँ पे हैं। अब ये सब रेक्टेंगल बनाने हैं हमने, वो मैं बनाता हूँ, आप देखते रहें। REC कमांड लगेगी रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना लेंगे। ये बन चुका। अब हमने इसको मूव करना है तो M एंटर करेंगे, मूव कमांड है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मिड पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे, उसको मिडल में ले आएंगे जी। तो एक और सर्कल बना लेते हैं, C एंटर, यहाँ से आप एक सर्कल बना लें, उसके बाद आप इसको मूव करें, M एंटर, और यहाँ से पकड़ लें और इसको इसके साथ जोड़ दें जी। तो ये भी बन चुका है। इसको आप जब हम इसमें फिल करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि ये पूरा प्रॉपरली हो जाएगा जी। तो अब हम इसके बाद रेक्टेंगल लगा लेते हैं, REC एंटर, और ये पोर्शन हम बना लेते हैं जी। इसको अब आप मिड में लाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से एक लाइन खींच लेनी है और स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसको आपने पकड़ना है, मूव करना है, सेंटर पॉइंट से लेना है और इसके साथ जोड़ देना है। तो ये लाइन आप डिलीट कर लें, ये अब आपके मिड में आ चुका है। सिमिलरली आपने इसको कॉपी करना है और आपने इसके और दो सेट बनाने हैं। तो आप इसको CO कॉपी करें, एंटर करें, यहाँ से मूव करें, स्ट्रेट लाइन में ऊपर लेके जाएं और यहाँ पे आप इसको सेट कर लें। इसी तरह अब आप इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर दें, मजीद इसको डिक्रीज करना है तो मजीद डिक्रीज कर दें जी। तो ये बन चुका है। अब आप इसको कॉपी करें और इसका एक सेट एक और बना लें यहाँ पे जी। तो अब आप इसको मूव कर लें थोड़ा सा नीचे ताकि आपको स्पेस मिल जाए ऊपर। अगर ये थोड़ा सा बड़ा बन गया तो आप इसको और जो है वो कम कर सकते हैं। ये इसके साथ आ गया जी। अब इसके बाद आप दो रेक्टेंगल और बना लें, REC एंटर, और यहाँ से यहाँ तक आपने सर्कल बना लिया ये, ठीक है। इसके बाद आप इसकी कॉपी कर लें, CO कॉपी, और फिर आपने इसको यहाँ से लेना है, सेंटर एंड से ले लें और फिर यहाँ पे ले लें जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है जी। तो अब आपने इसमें यहाँ पे एक और बना लेना है। आप इसको कॉपी करें, CO कॉपी, और आप इसको यहाँ पे CO कॉपी, और आप इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ें। इसके बाद आप इसको जो है हाइट को आप बड़ा कर लें यहाँ से, और विड्थ को आप छोटा कर लें, लेट्स से दिस मच। अब आप इसको मूव करें, M एंटर, और सेंटर में लें, इस सेंटर से इस सेंटर में। देखें बन चुका है। अब इसमें हम जब इसको फिल करेंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि ये ग्रेडियंट वगैरह, ये ऊपर वाला पोर्शन आपको बनाने की ज़रूरत है तो आप बना सकते हैं, नहीं भी आप बनाए तो कोई मसला नहीं है जी। तो अब हम ग्रेडियंट और हैश कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये ग्रेडियंट यूज़ हुए हैं और ये हैश यूज़ हुआ है।
तो ग्रेडियंट कमांड के लिए आप शॉर्टकट लिख लीजिए GRA, ग्रेडियंट कमांड आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, कहाँ पे आपने ग्रेडियंट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर, इधर और इधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लॉक के इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर जी। तो बड़ी खूबसूरत क्लॉक बन गई। अगर आप चाहें तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लू येलो का कम्बिनेशन है, आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है कोई दूसरा कम्बिनेशन। रेड से ऑरेंज और येलो का कम्बिनेशन हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखें कितना खूबसूरत जो है ये ग्रेडियंट आ गया है, ऑरेंज और लाइट ऑरेंज। ये जी, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहें तो इसको लीनियर और डिफरेंट शेप्स भी, इसमें डिफरेंट पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है सिलेंड्रिकल, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये अगर कोई पोर्शन रह गया है तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्रेडियंट GRA लिखें आप, GRA एंटर, और आप इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लें तो ये देखें उसमें ऐड हो जाएगा जी। तो अब हम इसमें हैश कमांड लगाएंगे। उसके लिए आपने H एंटर करना है, H इज़ फॉर हैश, और देखें आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स आ रहे हैं। आपने यहाँ से ये वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लें। अब आप देखें, अगर इसको आप देखें तो ये वाइट ही नज़र आ रहा है। ये इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एंगल चेंज करने पड़ेंगे और आपको इसका स्केल चेंज करना पड़ेगा। ये आपने किया, उसके बाद ये सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई पैटर्न लगा लें। ये देखें डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला सिलेक्ट करें जो इसमें बना हुआ है, ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करें, आपके पास बहुत ज़्यादा पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कोई पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मुझे एक पसंद आया था यहाँ पे, ये वाला, फ़र्ज़ करें मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखें, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से स्केल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसका स्केल चेंज करेंगे, ये देखें, यहाँ से आप स्केल को 10 कर लें। जैसे आपने 10 किया, देखें आपको नज़र आने लगे। मज़ीद इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको 50 कर लें। जैसे ही 50 किया तो आपको पैटर्न नज़र आने लग गया। तो अब आप देखें दूसरा पैटर्न कोई लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरह उसको चेंज कर लीजिएगा। तो मैं आप यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ये वाला पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसका स्केल जो है चेंज करके 20 कर देता हूँ। तो देखें मज़ीद इसमें डिज़ाइन आ गया। तो ये था दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका एक क्लॉक बनाने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब आपने अपनी फ़ाइल को है जो से इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट प्रेस करें तो डिलीट हो जाएगा। इसको आप सेंटर में ले आएँ और आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर दें। इस एक्सरसाइज का सलूशन जो मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा इंशाल्लाह। सेव करें और सीधा जाके हम LMS पे आप अपलोड कर दें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि Do मज़ीद it! आने वाली वीडियोस की Yes, you नोटिफिकेशन can! आपको मिलती रहे। मिलते हैं Just दोस्तों do अगली it! वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।